तो क्या आज हमने जो स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर देखा, क्या वो हम देखेंगे इस साल क्लैश एट द कैसल के अंदर? क्या ड्रू मैकिंटायर बनने वाले हमारे नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन? तो भाई आज के शो के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने भाई तबाही मचाई, डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे ट्राइबल चीफ हेडवेट टेबल रोमन रेंज को। और शो पर यानी कि फेडरल 5 यानी कि मैच भी होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए बैक स्टेज रोमन रेंज और सैमी ज़ेन का यानी कि सेगमेंट भी होता है और रोंडा राउजी में रेस्ट होती नजर आती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं यानी कि जो रोंडा राउजी वहाँ में आउट ऑफ नोवेयर यानी कि स्मैकडाउन की शुरुआत करती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं भाई साहब जो मैंने यानी कि में जो सस्पेंशन है वो मैंने उसकी जो फाइन है वो पिछले हफ्ते यानी कि जमा करवा दी डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और एडम पेयर्स तुम बाहर हो, मेरे आमने सामने हो, जो मेरी सस्पेंशन है जो मैंने फाइन पे किया है आओ और मेरे सस्पेंशन को ख़त्म करते हुए नजर आओ। तो वहाँ से जो एडम पेयर्स हैं वो हमें यानी कि अपेयर होते हुए नजर आते हैं। एडम पेयर कहते हैं कि देखो यहाँ लेकिन मैं जो यानी कि काम करता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो ये है कि मेरा काम है सिर्फ ऑफिशियल में यानी कि अनाउंस करना, लेकिन जो मेरे ऊपर जो क्रिएटिव हेड वगैरह हैं बड़े लोग हैं वो इस चीज़ों को यानी कि देखते हैं कि किसकी सस्पेंशन यानी कि ख़त्म करनी है या किसको देनी है, तो ये चीज़ें से वो करते हैं। तो रोंडा राउजी कहती है कि तुमने सस्पेंशन नहीं ख़त्म करने वाले। तो एडम पेयर्स कहते हैं कि देखो तुमने फाइन पे किया लेकिन तुम यानी कि रेसलिंग रिंग के खिलाफ यानी कि जा डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर एडम पेयर्स हैं वो यानी कि दो यानी कि गार्ड्स वगैरह को रिंग के अंदर भेज देते हैं रोंडा राउजी के खिलाफ। भाई साहब होता कुछ नहीं रोंडा राउजी को, दोनों को यानी कि बहुत ही बड़ी कुटाई करती है दोनों गार्ड्स के एडम पेयर्स की। लेकिन वहाँ जो एडम पेयर्स हैं वो यानी कि फीमेल और एक मेल को बुलाते हुए नजर आते हैं हमें बैक स्टेज से। वो आती है और वहाँ पर जो हैंड कप्स यानी कि हथकड़ी वगैरह होती है, अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ तो वो रोंडा राउजी के डालते हैं और यानी कि बैक स्टेज ले जाते हैं। जब हमें यानी कि बैक स्टेज पर दिखाई जाते हैं जो रोंडा राउजी हैं उन्हें एक यानी कि पुलिस गाड़ी की यानी कि पुलिस कार के अंदर लाया जाता है और वहाँ से उनको यानी कि ये बिठा कर यानी कि पुलिस स्टेशन वगैरह के अंदर लिया जाता है। तो वहाँ से यानी कि जैसे ये गाड़ी चलने लगती है वहाँ से एक और गाड़ी अपेयर होती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज की होती है। रोमन रेंज वहाँ पर देखते हैं लेकिन फिर वो यानी कि शो पर आते हुए अपेयर होते नजर आते हैं। लेकिन बाद में टैग टीम मैच होता है शो के ऊपर यानी कि टॉक्सिक अट्रैक्शन का मुकाबला होता है यानी कि नटालिया के साथ। नटालिया उनकी जो पार्टनर होती है, शायद से मैं भूल गया कौन सी पार्टनर थी, चलें जो भी थी, यानी कि उनका टैग टीम मैच होता है ये वीमेंस की टैग टीम को लेकर टूर्नामेंट का था। तो भाई यहाँ पर नटालिया के साथ बहुत हो जाता है यानी कि वैसे जैसे शार्प शूटर कनेक्ट करने लगती है वहाँ से जो टॉक्सिक अट्रैक्शन की फीमेल होती है वहाँ पर यानी कि ऊपर यानी कि कंधे में उठाती नजर आती है। नटालिया के होता है 1 2 और 3 और यहाँ पर जीत हो जाती है यानी कि टॉक्सिक अट्रैक्शन की हमें बेली और यानी कि कंट्रोल का फैक्शन भी हमें नजर आता है आज के मंडे नाइट के रो के शो पर। लेकिन भाई बाद में यानी कि रोमन रेंज और सैमी ज़ेन का सेगमेंट होता है, वहाँ से जो रोमन रेंज के कमरे के रूम के बाहर यानी कि गार्ड खड़ा होता है। वो कहता है कि देखो तुम्हें ना रोमन रेंज बुलाया। तो सैमी ज़ेन खुश हो जाते हैं, भाई मुझे तो रोमन रेंज ने बुलाया। सैमी ज़ेन वहाँ पर यानी कि खुशी खुशी रोमन रेंज के कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पर रोमन रेंज बैठे होते हैं और रोमन रेंज कहते हैं कि सैमी आजकल क्या चल रहा है। तो सैमी ज़ेन कहते हैं देखो भाई ये जे उसो जो है ना मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, ये मेरे ऊपर यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, यानी कि इस तरह से हमें बातें करने लगी। तो यहाँ से जो यानी कि रोमन रेंज है वो उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो सैमी जिसका भी कॉल आए उससे कहना कि मैं दो बाहर गया हूँ और तुमने खुद से बात कर लेनी। तो वहाँ से जे उसो होते हैं कॉल्स पर और वहाँ पर यानी कि गालियाँ वगैरह देते हुए आज नजर आते हैं हमें सैमी ज़ेन को। तो वहाँ से जो हमारे रोमन रेंज ट्राइबल चीफ है तो सैमी ज़ेन उनको बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं थे, जे उसको बता रहे थे कि कोई बात नहीं कि आज वो स्मैकडाउन पर पेयर नहीं होने वाला, लेकिन मेरे तुमने यानी कि घबराना नहीं, आज मैं खुद स्मैकडाउन पर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो भाई इस तरह से यानी कि सैमी ज़ेन के थे रोमन रेंज कहते हैं कि देखो तुम्हें जो भी बात करनी हो वो तुम मुझसे कर सकते हो, जिमी उसो से कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे लिए मेरे जो दरवाजे हैं वो ओपन है, खुले रहेंगे। बाद में यानी कि एक फेटल 5 मैच होता है यानी कि जो रोमन रेंज कहते हैं कि जाओ अपने यानी कि फेटल 5 मैच के अंदर ये कम्पीट करो और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतो उस क्लैश एट द कैसल के अंदर। तो फिर हम देखते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो बाद में यानी कि जो भाई साहब पॉप मिलता है सैमी ज़ेन को क्राउड के अंदर। तो भाई उनका क्योंकि होम टाउन था, भाई साहब क्या क्राउड रिएक्शन था सैमी ज़ेन को लेकर इस यानी कि इस मैंट्रोल के अंदर, यानी कि उनका होम टाउन शायद से है। तो भाई साहब क्या पॉप मिला। पहला ही जो मैच होता है शुरू हो जाता है, मैच बहुत कमाल का जाता है, देखने लायक मैच होता है भाई, इंस्टेंट क्लासिक फेटल 5 मैच होता है आज के स्मैकडाउन पर। तो भाई एक टाइम पे ऐसा यानी कि जो शेमेस हैं यानी कि वो अपने जो हाथ मारते हैं ना सीने पर वही यानी कि 10 बार लगाते हैं मैं यानी कि हर एक यानी कि सुपरस्टार पर यहाँ पर यानी कि होते हैं। तो इस मैच के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो हमें इंजर्ड होते हुए नज़र आते हैं। तो भाई वहाँ से सैमी ज़ेन को बैक स्टेज पर उन्हें लाया जाता है वापस। तो यानी कि बाद में उनकी वापसी होती है और वापसी के साथ भाई वो कमाल करते हैं भाई, एक भाई
कि फिर से उनको एक कमाल का पॉप मिलता है, क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिलता है। लेकिन जो सैमी ज़ैन वो आते हैं क्राउड यानी कि रिंग के अंदर और रिकाशे को लगाते हैं घालू वर्क एक होता है 1 2 एंड 3 3 तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि मनहूसत यानी कि शैतान आ जाता है कोर्बन और यानी कि उस पिन होने से बचा जाता है। बाद में होता है कि जो ये कोर्बन है हैप्पी यानी कि बैन कोर्बन है वो लगाने चलते हैं रिकाशे को एंड ऑफ डेज, लेकिन वहाँ से जो शेमस है वो यानी कि बिग बूट यानी कि ब्रो केक देते हुए नजर आते हैं हमें यानी कि कोर्बन को होता है 1 2 एंड 3 और जीत हो जाती है हमारे शेमस की। अब शेमस और यानी कि गुंथर का मैच हमें क्लैश एट द कैसल के अंदर देखने को मिलेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बाद में यानी कि एक मैच होता है यानी कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शायद से ये मैच था और ये था यानी कि शॉर्ट ट्री वर्सेस लिव मॉर्गन मैच अच्छा खासा जाता है। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर जो लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगाती हैं होता है 1 2 एंड 3 और जीत हो जाती है लिव मॉर्गन की। लेकिन जैसे ही मैच एंड होता है वहाँ से शिना बेजलर है वो हमें पेयर होती हुई नजर आती है। जो शिना बेजलर है वो यानी कि लिव मॉर्गन का जो बाजू है यानी कि आर्म है फिर से तोड़ने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा मैं ये आर्म इतनी बार तोड़ूंगी ना कि तुम वहाँ क्लैश एट द कैसल के अंदर इंटरव्यू ना हो सकोगी और मैं तुम्हें वहाँ से तुम्हारी मैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को ले जाऊंगी। बाय द वे अब हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट की और ये जो शो का मेन इवेंट होता है इट्स गोइंग टू बी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आते हैं वो कहते हैं मॉन्ट्रियल एक्नॉलेज में। तो वहाँ से जो यानी कि मॉन्ट्रियल यानी कि बहुत पॉप देता हुआ नजर आता है हमारा ट्राइबल चीफ हेड रोमन्स को। तो वो रोमन बात करते हैं कि देखो अगर कोई भी यानी कि बात करता है कि मैं मेन इवेंट डिजर्व नहीं करता, मैं चैंपियन डिजर्व नहीं करता और अगर बात ये रही कि मैं इस कंपनी को अपने कंधों पर रन नहीं करता तो वो यानी कि आकर से बक बक करते हैं। क्योंकि देखो मैं स्मैकडाउन पर ज़्यादा पेयर नहीं होता क्योंकि मेरा यानी कि स्मैकडाउन पर ज़्यादा पेयर नहीं हो पाता। तो मैं देखता हूँ टेलीविजन के ऊपर जब मैं घर होता हूँ तो देखता हूँ यहाँ तो बहुत से यानी कि बकवास आकर मारते हैं कि कहते हैं कि रोमन डिजर्व नहीं करता, फलां नहीं करता, टी नहीं करता। तो इस तरह से ये जो ऐसी बात करते हैं तो वहाँ से एंट्री हो जाती है हमारे ड्रू मैकिंटायर की। वो कहते हैं कि देखो भाई तुम चैंपियन होना डिजर्व नहीं करते। रोमन पूछते हैं भाई मैं इन लोगों से पूछो कि मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देखो तुमने इसे ब्लड लाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तुमने अपने बलबूते यानी कि अपने कंधों पर कुछ भी नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। अगर तुम ब्लड लाइन ना होती तो आज ये तुम्हारे पास ये दोनों टाइटल्स ना होती। तो वह इस तरह से कहते हैं और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी आंखों के अंदर वो खौफ देख रहा हूँ जो मैंने कभी भी किसी के अंदर नहीं देखा। तुम्हारे अंदर वो मैं खौफ देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों के अंदर। क्यों ना हम समय यानी कि क्लैश एट द कैसल का प्रीव्यू हम लाते हुए नजर आते हैं। तो भाई साहब वहाँ से जो शार्टेड में मैकिंटायर उतारते हुए नजर आते हैं। मैकिंटायर यानी कि बैरी की यानी कि बैरी टू बेल देते हैं। वहाँ से जैसे क्लेम और कनेक्ट करने चलते वहाँ सैमी ज़ेन आ जाते हैं। सैमी ज़ेन यानी कि रोमन को प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसी दौरान जो यानी कि रोमन जो सुपरमैन पंच लगाते हैं लेकिन रोमन स्पेयर की जानब जाते हैं। लेकिन जैसे स्पेयर कनेक्ट करने लगते हैं वहाँ से आता है कि आउट ऑफ नोवेयर क्लेम और यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है भाई साहब कमाल का यानी कि प्रोमो कार्ड करते हैं यानी कि एंडिंग और मेन इवेंट होता है आज के स्मैकडाउन का। बाय द वे ये पूरा स्मैकडाउन का मेन इवेंट था वो एक कमाल था, बवाल था, धमाल था भाई। आप इसको लेकर क्या ओपिनियन है जो कमाल का स्मैकडाउन में खत्म होता हुआ नजर आया? आप अपना ओपिनियन शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी वीडियो भाई यही तक थी, वीडियो पसंद करना लाइक तो सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन बाय बाय।